हर बिल्डिंग में कुछ ना कुछ राज होते हैं। किसी में पुरानी आवाजें, किसी में अजीब परछाइयां। लेकिन इस कहानी की बिल्डिंग में एक ऐसा राज था जिसे सब जानते थे, पर कोई बोलता नहीं था। कहानी है एक ऐसी लिफ्ट की जो कभी फोर्थ फ्लोर पर नहीं जाती, और जिस दिन वो रुकी, एक इंसान उसकी आखिरी सवारी बन गया। तो तैयार हो जाइए, आज की डरावनी कहानी, लिफ्ट जो कभी चौथे फ्लोर पर नहीं जाती, सुनने के लिए। अर्जुन मुंबई में नई नौकरी के लिए आया था। कंपनी ने उसे एक पुरानी सी 12 मंजिला बिल्डिंग में कमरा दिलवाया। बिल्डिंग ठीक ठाक थी, पर अजीब बात यह थी कि लिफ्ट में 1, 2, 3, 5, 6, 7 ऐसे नंबर थे, पर चौथा फ्लोर का बटन नहीं था। अर्जुन ने सोचा, शायद मेंटेनेंस में होगा। उसने गार्ड से पूछा, भाई, चौथी मंजिल क्यों गायब है? गार्ड ने बिना आंख उठाए बस इतना कहा, उधर मत जाना साहब, बस। अर्जुन हंसते हुए चला गया। उसे लगा शायद अंधविश्वास होगा। एक रात अर्जुन ऑफिस से देर से लौटा। लगभग 11:45 हो चुके थे। लिफ्ट खाली थी। उसने 7वीं मंजिल का बटन दबा दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, अचानक लिफ्ट झटके से रुक गई। लाइट्स फ्लिकर होने लगीं। अर्जुन घबरा गया। फिर लिफ्ट का पैनल अपने आप जगमगाया। एक ऐसा बटन जल गया जो वहां होना ही नहीं चाहिए था। अर्जुन का दिल धड़कने लगा। ये कैसे? फोर्थ फ्लोर तो है ही नहीं। लेकिन बटन जल रहा था और लिफ्ट धीरे धीरे नीचे की ओर चल पड़ी। अ मैकेनिकल फीमेल वॉइस बोली, गोइंग टू 4। आवाज टूटी हुई, जैसे कोई पुरानी रिकॉर्डिंग हो। लिफ्ट रुक गई। दरवाजा धीरे धीरे खुला, कर्क कर्क की आवाज के साथ। बाहर धुंधला सा, टूटा फूटा, बर्फ सा ठंडा गलियारा दिख रहा था। सीलन की बदबू, दीवारों पर काली नमी, और लाइट्स हल्के हल्के झूल रही थीं। अर्जुन के अंदर डर समा गया। उसने दरवाजा बंद करने का बटन दबाया, पर बटन काम नहीं कर रहा था। अचानक गलियारे से किसी लड़की की आवाज आई, रुको, मत जाओ, मुझे मदद चाहिए। अर्जुन कांप गया। आवाज बिल्कुल करीब, पर कोई दिख नहीं रहा था। फिर उसे एक परछाई दिखी, लंबे बाल, झुका हुआ सिर। वो धीरे धीरे लिफ्ट की ओर बढ़ रही थी। घबराकर अर्जुन वापस बटन दबाने लगा। आवाज और पास। फिर अचानक दरवाजा बंद हुआ और लिफ्ट ऊपर की ओर दौड़ पड़ी। अर्जुन 7वीं मंजिल पर भागते हुए कमरे में पहुंचा। पूरी रात नींद नहीं आई। कहते हैं कि डर एक बार लग जाए तो बार बार पीछा करता है। उस रात फिर वही हुआ। अर्जुन ऑफिस से थोड़ा देर से लौटा। इमारत में अजीब सी ठंड थी। लिफ्ट खाली थी। उसने 7 दबाया। लिफ्ट ऊपर चढ़ने लगी, लेकिन 5वें फ्लोर पर झटके से रुक गई। लाइट्स बुझ गईं। सिर्फ इमरजेंसी लाल लाइट झपक रही थी। फिर लिफ्ट का स्पीकर क्रैकल हुआ और वहीं टूटी हुई आवाज, गोइंग दर्शन टू 4। अर्जुन चिल्लाया, नो, स्टॉप स्टॉप। पर लिफ्ट नीचे गिरती चली गई। दरवाजा खुला। फिर वही चौथी मंजिल। इस बार गलियारा और अंधेरा और ठंडा था। अर्जुन को लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। उसकी गर्दन पर ठंडी सांस महसूस हुई। धीमी फुसफुसाती आवाज, क्या तुम मेरी मदद करोगे? अर्जुन पलटा और उसने देखा एक लड़की, गीले बाल, नीले होंठ, आंखें पूरी सफेद, और चेहरा पूरी तरह लटक चुका था, जैसे कोई मरते वक्त चौखट से अटका हो। वो धीरे धीरे कह रही थी, दिल चाहिए ताकि मैं जिंदा रह सकूं। उसी पल लिफ्ट की लाइट तेजी से जल उठी। एक भयानक चीख गूंजी और अर्जुन हवाओं में उछलकर बेहोश हो गया। अर्जुन अस्पताल में उठा। डॉक्टरों ने बताया कि उसे बिल्डिंग की सीढ़ियों में बेहोश पाया गया। कंपनी ने इसे स्ट्रेस एक्सीडेंट कहा, लेकिन अर्जुन जानता था, वो लड़की, वो चौथी मंजिल, सारी बातें सच थीं। उसने उसी दिन बिल्डिंग छोड़ दी, वापस कभी नहीं लौटा। लेकिन आज भी उस पुरानी बिल्डिंग में रहने वाले लोग बताते हैं, अगर रात 12 बजे आप लिफ्ट में खड़े हों और लिफ्ट अचानक नीचे जाने लगे, तो समझ जाइए वो अभी भी चौथी मंजिल पर किसी को ढूंढ रही है। अगर आप कभी किसी बिल्डिंग में हो जहां किसी मंजिल का बटन गायब हो, तो याद रखिए, हर चीज हटाई नहीं जाती, कुछ चीजें छुपाई जाती हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी में। तब तक लिफ्ट अकेले में मत लेना।